नमस्कार, मैं प्रियंका चौधरी। आप देख रहे हैं एएनए खबर बिहार। आइए देखते हैं सुपौल की खबरें। भारत सरकार के पूर्व रेल मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र की 51वीं पुण्यतिथि शुक्रवार को उनके पैतृक गांव बलवा बाजार स्थित समाधि स्थल पर राजकीय सम्मान के साथ मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सूबे के पीएचईडी मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू और क्षेत्रीय सांसद दिलेश्वर कामत थे। मंत्री श्री सिंह सहित डीएम व एसपी को पुलिस के जवानों ने सलामी दी। कार्यक्रम में पंडित आचार्य धर्मेंद्र नाथ मिश्र ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मंत्री सहित डीएम व एसपी को ललितेश्वर नाथ शिव मंदिर में पूजा अर्चना कराया। इसके बाद आगत अतिथियों ने समाधि स्थल स्थित ललित बाबू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मंचासीन अतिथियों ने मंच पर पहुंचते ही ललित बाबू के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित की और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सभा संबोधन से पहले मंत्री सहित मंचासीन सभी अधिकारियों का मिथिला पाग व अंग वस्त्र से स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान सभा को संबोधित करते हुए पीएचईडी मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने कहा कि हम सभी आज ललित बाबू की 51वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। इस मंच से ललित बाबू जैसे शख्सियत के बारे में बताना सूर्य को दिया दिखाने के समान है। उन्होंने कहा कि ललित बाबू की जिस तरह से हत्या हुई वह आज की पीढ़ी को जानना चाहिए। बताया कि 2 जनवरी 1975 को समस्तीपुर मुजफ्फरपुर रेल लाइन उद्घाटन के दौरान उन पर बम से हमला किया गया था। बम हमले में वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। यदि उस समय की सरकार चाहती तो उन्हें बचाया जा सकता था। उन्होंने कहा कि ललित बाबू की कार्यशैली को देखते हुए लोग उन्हें प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते थे। अगर आज वे जिंदा होते तो देश के प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित कर चुके होते। उन्होंने कहा कि हर एक बार उनकी पुण्यतिथि पर सिर्फ भाषण सुनकर लोग चले जाते हैं, लेकिन पहली बार उनकी पुण्यतिथि पर लोगों के लिए स्वास्थ्य शिविर, दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड दिया जा रहा है। उन्होंने आश्वस्त किया कि बिहार में यदि प्रखंडों का विस्तारीकरण होगा तो बलवा बाजार का नाम पहला होगा। वहीं सांसद दिलेश्वर कामत ने कहा कि रेल का जाल बिछाने को लेकर ललित बाबू सदैव तत्पर रहते थे। उनके सपनों को पूरा किया जा रहा है, साथ ही उद्योग को लेकर भी प्रयास किए जा रहे हैं। सुपौल डीएम कौशल कुमार ने कहा कि स्वर्गीय ललित बाबू विकास पुरुष थे। 3 बार लोकसभा सांसद रहते हुए देश के अनेकों पदों पर उन्होंने सुशोभित किया। बताया कि इस क्षेत्र के लोग हमेशा बाढ़ विभीषिका से त्रस्त थे, जिसे ललित बाबू ने तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री व नेपाल के प्रधानमंत्री के बीच समझौता कराकर कोसी नदी पर बांध व बराज का निर्माण कराया। उन्होंने हमेशा क्षेत्र के विकास के बारे में सोचा। सही मायने में उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उनके बताए रास्तों पर चले। एसपी शैशव यादव ने कहा कि स्वर्गीय ललित बाबू को हम लोग विकास पुरुष के रूप में जानते हैं, लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि वे एक शिक्षाविद भी थे। उन्होंने बाढ़ नियंत्रण के लिए नेपाल से समझौता कराकर कोसी नदी पर बराज का निर्माण कराया, जो वर्षों से कोसी वासियों के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। उन्होंने देश के अनेकों पदों को सुशोभित किया। यही कारण है कि उनके विकास की दूरदर्शिता से आज संपूर्ण बिहारवासी व देशवासी लाभान्वित हो रहे हैं। मौके पर स्वर्गीय ललित बाबू के पुत्र सुमित मिश्रा ने आगत अतिथियों के समक्ष ललित ग्राम के समीप बन रहे बाईपास के कारण ललित ग्राम स्टेशन के अस्तित्व को खतरा बताया। उन्होंने कहा कि ललित ग्राम में बाईपास बन जाने के बाद भी नियमित रूप से लंबी दूरी के ट्रेनों का ठहराव, ललित ग्राम में वॉशिंग पीट के निर्माण की मांग रखी। अंत में उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित आगत अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन कर कार्यक्रम का समापन की घोषणा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मुखिया जयकृष्ण गुरुमेता व मंच संचालन सुपौल एडीएम राशिद कलीम अंसारी ने किया। मौके पर सुपौल नगर परिषद के चेयरमैन राघवेंद्र झा राघव, पूर्व विधायक उदय गोयत, पूर्व सांसद महेंद्र नारायण सरदार, त्रिवेणीगंज एसडीएम शंभुनाथ, एसडीपीओ विपिन कुमार, बीरपुर एसडीपीओ सुरेंद्र कुमार, छातापुर बीडीओ डॉक्टर राकेश गुप्ता, सीओ कुमार राकेश, छातापुर पीओ कौशल राय, ललित बाबू के अनुज पुत्र संजय मिश्र, ललित बाबू के पुत्र सुमित मिश्र सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि व आम लोग मौजूद थे। देखिए, बलिदान दिवस 3 तारीख को हर बार राजकीय सम्मान समारोह के साथ मनाया जाता था, पहले भी और आज भी मनाया गया। लेकिन पहले सिर्फ हम लोग सम्मान समारोह मनाते थे, पुष्प अर्पित करते थे, आदान प्रदान विचारों का होता था, बातें खत्म हो जाती थी। लेकिन हमने इस बार उसको विस्तार से करने का काम किया। आज के दिन हज़ारों लोगों को यहाँ लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है विकलांगों के लिए, जो उनसे उनके ज़रूरत के सामान है उनको वितरण किया जाएगा। पर्यावरण के दृष्टिकोण से 51 प्लांटेशन कराया जा रहा है, जो फलदार पेड़ लगेगा। बच्चों के लिए स्कूल बैग की व्यवस्था की गई है, सैकड़ों की संख्या में ये बच्चों को दिया जाएगा। तो हम समझते हैं कि हज़ारों लोगों को आज लाभ मिलेगा, जो ललित बाबू को याद करेंगे। आज उनके पुण्यतिथि पर ये सारा व्यवस्था किया गया है। ये पूरा रेलवे का जाल बिछ रहा है। माननीय सांसद महोदय भी यहाँ है, और जो भी उनका रेलवे का सपना था वो सारा सपना रेलवे का पूरा होगा। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह तत्पर हैं। सारा सपना साकार